गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपकी 5.1 कंप्लीट हो चुकी थी एंड 5.1 के हमने 2 एग्जांपल्स कर लिए थे, ये फर्स्ट एंड सेकंड है ना। तो 5.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एग्जांपल्स कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी स्टार्ट 5.2। ठीक है, 5.2 में 1 एग्जांपल है, ये है देखो उदाहरण नंबर 3 और 2 क्वेश्चंस हैं। पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं, फिर मैं एग्जांपल्स बताती हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा याद है ना आपको, कौन सी थी? पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। ठीक है ना, पांचवी अभिधारणा कैसे है, कौन सी है, पहले उसको देख लो। पांचवी अभिधारणा क्या थी आपकी, ये वाली थी। सीधी रेखा, कुछ याद है? सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और अंतःकोण बनाती है। इसको मैं डायग्राम से शो कर देती हूँ आपको। पांचवी अभिधारणा क्या थी, कुछ ऐसी थी कि दो सीधी रेखाएं हैं, तो मैंने एक बैंड में ली थी, थोड़ी सी सीधी तो है ना, और एक ऐसे ली थी सीधी। ठीक है, इसके ऊपर कोई तीसरी लाइन फॉल होती है, तो हमने ये पढ़ा था कि जिस साइड एंगल्स जो हैं, एक साइड बने हुए अंतःकोण कौन से होते हैं, एक साइड बने हुए कोण। ठीक है, जिस साइड अंतःकोण का योग, यहाँ पे ए और बी का योग जो था वो 180 डिग्री से कम था, तो उस साइड ही ये लाइनें आगे जाके मीट करती हैं। यही पढ़ा था हमने। आगे जाके आप सीधे सीधे देखोगे तो ये मीट करेंगी। ठीक है, स्केल से खींचोगे तो हमने ये पढ़ा था पांचवी अभिधारणा में। तो वो आपको ये बोलना चाह रहा है 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में कि क्या आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ताकि वो सरलता से समझाई जा सके। मैंने आपको पीडीएफ सेंड की है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आपको याद होगा जब हमने 5th चैप्टर स्टार्ट किया था तो पांचों अभिधारणाएं करवाई थी, तो पांचवी अभिधारणा जैसी भी लिखी थी ना, आप उसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन सेम वही पांचवी अभिधारणा है, चाहे तो आप वहाँ से लिख लो, चाहे तो मैंने पीडीएफ सेंड की, एक बार उसको पढ़ लेना, समझ आ जाएगी। ठीक है, बाकी मैंने डायग्राम से समझा दिया कि पांचवी अभिधारणा कहती क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। आपको वो बोल रहा है, पांचवी अभिधारणा के बारे में ही बात कर रहा है। वो कह रहा है क्या पांचवी अभिधारणा में हम समांतर रेखाओं के अस्तित्व के बारे में जानते हैं। अस्तित्व का मीनिंग जानते हो ना, कि मतलब वो होना, समांतर रेखाएं हैं। अच्छा बेटा, मैंने आपको अभी बताया कि पांचवी अभिधारणा ये कहती है। ध्यान से देखो, ये जो हमने ए और बी को हमने 180 डिग्री से कम पढ़ा था, ये हमने कौन सी थ्योरम से पढ़ा था? ये हमने इस थ्योरम से पढ़ा था कि अगर दो समांतर रेखाएं होती हैं, उनको तीसरी लाइन फॉल करती है, उनके ऊपर तीसरी लाइन गिरती है, तो अंतःकोणों का योग क्या होता है। मान लो ये ए है, ये बी है, तो अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये हमें थ्योरम पता है कि दो समांतर रेखाओं के अंतःकोणों का योग क्या होता है। दो समांतर रेखाओं के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, तो पांचवी अभिधारणा में जब हमने पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि एक लाइन तो ऐसी थी, एक लाइन सीधी थी, तो जब हमने इसके ऊपर तीसरी लाइन फॉल करवाई थी तो हमने कुछ एज्यूम करा कि इस लाइन के समांतर हमने एक दूसरी लाइन ले ली। समांतर का मीनिंग सीधा, तो हमने देखा कि ये एंगल बनना तो ऐसे चाहिए था। ठीक है, मैं पांचवी अभिधारणा दोबारा से बता रही हूँ, ये एंगल बनना इतना चाहिए था, पर ये एंगल इतना बन रहा था, तो छोटा बन रहा था ना। तो खुद सोचो, जब वो छोटा बन रहा है तो यहाँ 180 डिग्री से कम होगा नहीं होगा। तो मैंने ये पढ़ा था कि इधर की साइड जो एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, इधर की साइड एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम होगा। क्यों? क्योंकि ये इतना सा कम दिख रहा है ना आपको, इतना कम है, तो इसका मीनिंग ऑफ कोर्स कम होगा। और इधर की साइड क्या था कि होना तो इतना चाहिए था, होना तो इतना चाहिए था, और ये इतना बढ़ रहा था, तो इधर की साइड बढ़ रहा था, तो हमने पढ़ा था कि इधर की साइड 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। यही पढ़ा था ना, इधर हमने पढ़ा 180 डिग्री से कम था और इधर हमने पढ़ा 180 से ज़्यादा था। तो हमने ये देखा कि जिधर की साइड 180 से कम है उसको हमने डैश डैश करके आगे आगे बढ़ाया, तो हमने देखा उस साइड ये लाइनें आपस में मीट कर रही हैं। यही हमारी पांचवी अभिधारणा थी। तो बेटा खुद सोचो ना, इस अभिधारणा में हमने समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टी को देखते हुए ही तो काम किया है। ये 180 वाली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, हमने कहाँ से पढ़ी, समांतर रेखाओं से पढ़ी। तो हम कह सकते हैं कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा में समांतर रेखाओं का अस्तित्व है। इसको भी मैंने पीडीएफ में प्रॉपर्ली समझाया, एक बार आप पीडीएफ में जो लिखी है लैंग्वेज उसको पढ़ोगे, समझ आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसका आंसर है हाँ, कि पांचवी अभिधारणा में समांतर रेखाओं का अस्तित्व है। और वो अस्तित्व क्यों है इससे हम बताएंगे, क्योंकि इसमें हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है 180 डिग्री से कम वाली प्रॉपर्टी, वो समांतर रेखाओं की ही गुणधर्म है। समझ आ गई बात। अब आते हैं हम अपने उदाहरण पे। उदाहरण 3 क्या कहता है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। सीधी रेखाओं के एक ऐसे युग्म, सीधी रेखाएं बोला है,
युग्म का अस्तित्व है। वो बोल रहे हैं क्या सीधी रेखाओं के ऐसे युग्म का अस्तित्व है जो एक दूसरे से प्रत्येक स्थान पर समदूरस्थ होती हैं। समदूरस्थ का मीनिंग क्या होता है? समान दूरी पे। तो बेटा एक बात बताओ, जब मैं दो समांतर लाइनें खींचती हूँ, खींची मैंने दो समांतर लाइनें, तो समांतर रेखाओं की डेफिनेशन क्या होती है कि दो समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी क्या हो? ऑलवेज समान हो। तो मतलब ये दोनों आपस में क्या होती है? समदूरस्थ होती है। तो बेटा आपने देखा कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समदूरस्थ होती है। ठीक है, तो समदूरस्थ का मीनिंग समझ आ गया। तो वो ये बोलना चाह रहा है जो एक दूसरे से प्रत्येक स्थान पे समदूरस्थ हो। क्या यह कथन यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा का प्रत्यक्ष परिणाम है? प्रत्यक्ष परिणाम का मीनिंग मतलब क्या उसको फॉलो करता है, क्या उसमें कहा जा सकता है? तो कुछ याद करो, अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन आपको कराया था, मैंने बोला था उसमें समांतर रेखाएं आ रही हैं और ये जो डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने, ये समदूरस्थ वाली, ये समांतर रेखाओं की है। तो इसका मीनिंग ये जो थर्ड एग्जाम्पल है ये भी आपका 5वीं अभिधारणा से लिंक्ड करता है, क्योंकि इसमें हम समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको मैंने डिटेल में लिखा है, जरा देखो मैंने क्या लिखा है। उदाहरण 3, हाँ दिया गया कथन यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा का प्रत्यक्ष परिणाम है। नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि इस कथन में हम दो समांतर रेखाओं के ऐसे युग्म जो एक दूसरे से समदूरस्थ हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में, यह तभी संभव है जब दो रेखाओं के युग्म समांतर हो। क्योंकि बेटा समदूरस्थ है तो तभी संभव होगा जब दोनों समांतर होंगी रेखाएं। अतः यह समांतर रेखाएं जो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को स्पष्ट करती हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि मैंने एक रेखा ए ली, ये ले ली ए रेखा, और एक बिंदु एक्स लिया जो रेखा ए पर स्थित नहीं है, देखो कहीं और स्थित है। अब मैंने एक अन्य रेखा ली जो बिंदु एक्स से गुजरती है और उसका नाम और रेखा ए के समांतर है। और जब समांतर है तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो, इनके बीच की जो दूरी होगी बराबर होगी। आकृति से हमें यह प्राप्त हुआ कि किसी भी रेखा के किसी भी बिंदु से, ये दो रेखाएं हो गई है ना, अब चाहे मैं इस रेखा से खींचूं चाहे मैं इस रेखा से खींचूं, तो मतलब किसी भी रेखा के किसी भी बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी रेखा पे लंब होती है। तो मैंने मान लो इस बिंदु से यहाँ पे लाइन खींची, तो ये एक लंब कहलाएगी, इसका लंब कहलाएगी। और लंब अलग अलग स्थितियों में हमेशा समान रहेगा। कब रहेगा? क्योंकि दोनों समांतर है और लंब अलग अलग स्थितियों में समान रहेगा। अतः रेखा ए और बी एक दूसरे से समदूरस्थ है। हमें यही तो प्रूफ करना था और ये हमारी यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को स्पष्ट करता है। तो अब आपका 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्योंकि 5.1 कल आपने कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में 5.2 के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और साथ में एक उदाहरण भी कंप्लीट हो चुका है। देखो बेटा, अब जस्ट ये आपका 5th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना और कमेंट्स में मैंने PDF दे रखी है तो प्रॉपरली 5th चैप्टर को कर लेना। ओके गाइस।